नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डेडिकेशन हब के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2020 और हम आज 3 और 4 सितंबर के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां खुलने जा रही है? ऑप्शन है हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। तो देखिए, उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए सरकार ऑर्गेनिक मंडी और ऑर्गेनिक स्टोर खोलने जा रही है। कहां पर? हल्द्वानी में। आइए अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को भारत के बाजारों में पहुंचाने के लिए विशेष तरह की मंडी और क्रय केंद्र खोलने जा रही है। देखिए, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जो कि नरेंद्र नगर विधानसभा से विधायक हैं, इनके मुताबिक हल्द्वानी में ऑर्गेनिक मंडी खोली जाएगी जहां से पहाड़ के ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार मिल सकेगा। अब देखिए, कृषि मंत्री जी के मुताबिक पहाड़ में साग सब्जियों से लेकर फल और फूल का उत्पादन ऑर्गेनिक विधि से होता है, इसलिए इन्हें मंडी दिलाई जाएगी। कहां पर? हल्द्वानी में। तो आइए हल्द्वानी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, यह जो नगर है बरेली काठगोदाम रेल पथ पर काठगोदाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर स्थित है। अब देखिए, 16वीं सदी में चंद राजा रूपचंद के समय गोला नदी तट पर वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियां बनना शुरू हुई। तो किसके समय पर? चंद राजा रूपचंद के समय पर। कब? 16वीं सदी में। आज यह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। इस क्षेत्र में हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे हल्द्वानी कहा जाता था और 1834 में कमिश्नर विलियम टेल ने इसे वर्तमान हल्द्वानी नाम दिया। तो किसने नाम दिया? विलियम टेल ने। कब? 1834 में। अब देखिए, कमिश्नर रैमजे ने इस क्षेत्र में अनेक नहरें बनवाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहाँ खुलने जा रही है? तो कहाँ पर? हल्द्वानी में। इससे क्या होगा? इससे जो ऑर्गेनिक उत्पाद है उत्तराखंड के, इन्हें भारतीय बाजारों में पहचान मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में किस चंद शासक का 424 साल पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कल्याण चंद, रुद्रचंद, कीर्तिचंद और भारती चंद। तो इसका सही जवाब है रुद्रचंद। तो देखिए, अल्मोड़ा में रुद्रचंद का 424 साल पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए, अल्मोड़ा जिले के तिकोनी पट्टी के अंतर्गत छाना गांव में एक व्यक्ति के पास 424 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र मिला है। तो कहां पर मिला है? अल्मोड़ा जिले के तिकोनी पट्टी के अंतर्गत छाना गांव में। यह ताम्रपत्र तत्कालीन चंद शासक रुद्रचंद ने छाना गांव के तिवारी परिवार के एक पूर्वज को दिया था। इसमें 3 बीसी भूमि यानी लगभग 450 नाली दान करने का आदेश दिया गया था और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण ताम्रपत्र को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। अब देखिए, भूमिदान के इस ताम्रपत्र में राज परिवार के लखीचंद, राजा रुद्रचंद के पुत्र लक्ष्मणचंद सहित 16 लोगों को गवाह बनाया गया था। सभी 16 लोगों के नाम भी ताम्रपत्र में दर्ज हैं। ताम्रपत्र में लिखे विवरण के मुताबिक इसे मानिक सुनार नामक व्यक्ति ने लिखा था। तो जो ताम्रपत्र मिला है अल्मोड़ा के तिकोनी पट्टी के अंतर्गत छाना गांव में, इसे किसने लिखा था? मानिक सुनार ने लिखा था। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि छाना गांव में राजा रुद्रचंद का 424 साल पुराना ताम्रपत्र मिला है। तो आइए राजा रुद्रचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, रुद्रचंद कुमाऊं के चंदवंश का राजा था और रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तो देखिए, अकबर मुगल शासक था जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक राज करता है। तो इसका समकालीन चंद राजा कौन था? रुद्रचंद। और तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की थी और अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है इसी ने बनवाया था। किसने? रुद्रचंद ने। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि 424 साल पुराना ताम्रपत्र किस चंद शासक का मिला है? तो किसका मिला है? रुद्रचंद का मिला है। कहां पर मिला है? अल्मोड़ा के तिकोना पट्टी के छाना गांव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैनी देवी उत्सव कहां मनाया जाता है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और चमोली। तो इसका सही जवाब है चमोली। तो देखिए, नैनी देवी जो उत्सव है यह चमोली के कंडारा गांव में देवी की पूजा करके मनाया गया। तो कहां पर मनाया जाता है? चमोली के कंडारा गांव में। कौन सा उत्सव? नैनी देवी उत्सव। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए, यह कैसे मनाया जाता है। इस दौरान गांव के बुजुर्ग महिलाओं ने मंगल गान गाकर देवी का आह्वान किया और श्रद्धालु ने जयकारे लगाकर पुष्प वर्षा की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह उत्सव हर 3 साल में पूर्णमासी के दिन भव्य रूप से मनाया जाता है। अब देखिए, मान्यता के अनुसार नैनी देवी का जो मायका कहाँ है? खत्याड़ी गांव
और ससुराल का है कंडारा गांव। और खत्याड़ी से नैनी देवी की जो डोली है वो लाटू देवता की अगुवाई में अपने ससुराल कंडारा जाती है और इसे ही कहा जाता है आपका नैनी देवी उत्सव। तो क्या होता है, जो खत्याड़ी मायका है यहाँ से जो देवी की डोली वो कहाँ जाती है, ससुराल कंडारा जाती है। अब देखिए देवी को लेने के लिए देवी के पसुआ और ग्रामीण बाजे भंकारों के साथ पहुंचते हैं। तो नैनी देवी उत्सव कहां पर मनाया जाता है, आपका चमोली में मनाया जाता है। आइए चमोली के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और देखिए जब भी बात आती है 1960 की, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि समय पर 3 जनपद की स्थापना हुई थी, जिसकी ट्रिक है CPU यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में हुई थी। क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 3,91,605, जनघनत्व 49, लिंगानुपात 1019। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। और विकासखंड है आपके 8, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसेन, घाट, देवाल, दसोली और नारायण बगड़। अब देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली में से जो थराली सीट है ये क्या है, रिजर्व सीट है। किसके लिए, SC के लिए। और मैं आपको हर बार बताता हूं कि उत्तराखंड में टोटल 15 सीट रिजर्व है, जिसमें से 13 SC के लिए और 2 ST के लिए रिजर्व है। और इन 13 में से एक जो SC सीटों कहां पर है, चमोली में है। और कौन सा विधानसभा क्षेत्र, थराली विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 2 हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी। उपनाम क्या है चमोली के, चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। और यहाँ पर क्वेश्चन था नैनी देवी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहां पर मनाया जाता है, चमोली में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम का विकास मॉडल किसके आधार पर होगा, यानी जो बद्रीनाथ का रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्निर्माण है, यह किस मॉडल के आधार पर होगा। ऑप्शंस हैं केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और जागेश्वर। तो इसका सही जवाब है केदारनाथ। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है। 400 करोड़ रुपए की लागत से केदारपुरी की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण होगा। मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री मोदी ही रिव्यू कर फाइनल करेंगे। इसके बाद ही निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इस मास्टर प्लान के तहत श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर भी गुफा का निर्माण होगा, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाएगा। और देखिए जाम जैसा हालात पैदा न हो इसके लिए सड़क को शिफ्ट भी किया जाएगा और 9 करोड़ की लागत से मुख्य सड़क की शिफ्टिंग होगी। अब देखिए जो बद्रीनाथ धाम है इसकी जो क्या है, पुनर्निर्माण है, रिकंस्ट्रक्शन है, किस विकास मॉडल के आधार पर होगा, केदारपुरी के आधार पर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आखिरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में याक की संख्या को बढ़ाने के लिए 24 लाख की लागत से बाड़ा यानी शेल्टर कहां बनाया जा रहा है। ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। तो इसका सही जवाब है चमोली। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए चमोली जिला प्रशासन ने नीति घाटी में पशुपालन विभाग के संरक्षण में रखे गए याकों की संख्या को बढ़ाने की योजना तैयार की है। इसके लिए घाटी के लाता गांव देखिए लाता गांव चमोली में है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पर किस महान विभूति का जन्म हुआ है जिन्होंने एक फेमस पर्यावरण आंदोलन को लीड किया था। तो देखिए इसके लिए घाटी के लाता गांव में याक रखने के लिए BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत 24 लाख की लागत से एक बाड़ा और शेल्टर तैयार किया जाएगा, जिससे याकों का प्रजनन हो सके। अब देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान तिब्बत की ओर से याक का एक समूह भारतीय सीमा क्षेत्र में पहुंच गया था। तब से चमोली जिले का पशुपालन विभाग इन याकों की देखरेख करता है। तो देखिए मौजूदा समय में घाटी में 9 याक हैं। शीतकाल में ये सोनाई थोटा और ग्रीष्मकाल में द्रोणागिरी गांव के उच्च हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में 67 याक हैं। याक हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 दिन तक याक बर्फ खाकर भी जीवित रह सकता है, इसलिए इसे हिमालय का ऊंट भी कहा जाता है। तो हिमालय का ऊंट किसे कहा जाता है, याक को कहा जाता है। और उत्तराखंड में याक की संख्या को बढ़ाने के लिए चमोली में बाड़ा 24 लाख की लागत से बाड़ा यानी शेल्टर तैयार किया जा रहा है। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। तो देखिए कल का पहला क्वेश्चन था, ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब था 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। नेक्स्ट था, गढ़वाल विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया, ओलंपियन मनीष रावत को बनाया गया है। तो देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट के आंसर सही थे और मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। आइए अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गर्जिया देवी मंदिर कहां स्थित है। नेक्स्ट है, हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय बनाने की योजना की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको डिटेल भी पता हो तो वो भी जरूर लिखा करें। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लिए PDF मनीषा मखरोगा ने तैयार की है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।